दोस्तों जरा सोचिए, आप 45 साल के हो गए हैं, बच्चों की स्कूल फीस भरनी है, पेरेंट्स की मेडिकल ज़रूरतें बढ़ गई हैं और आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, कोई प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं है और रिटायरमेंट के लिए 1 रुपया भी सेव नहीं हुआ। सोचकर ही डर लगता है ना? दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन लाखों लोगों की हकीकत है जो 30 के दशक में पैसा तो कमाते हैं लेकिन प्लानिंग नहीं करते। और जब 40 के बाद जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने बहुत देर कर दी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो 9 फाइनेंस गोल्स जो अगर आपने 40 की उम्र से पहले पूरे कर लिए तो आपकी आगे की पूरी जिंदगी फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री निकलेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हर गोल के साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उसे प्रैक्टिकली कैसे अचीव करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी गोल है एक मजबूत इमरजेंसी फंड। ये वो पैसा है जो आपकी कम से कम 6 महीने की, और अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा सेफ रहना चाहते हैं तो 12 महीने की सैलरी के बराबर होना चाहिए। अब सोचिए, अगर अचानक आपकी जॉब चली जाए या कंपनी ले ऑफ कर दे तो क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप बिना किसी टेंशन के अगले 6 महीने अपना घर चला सकें? ज्यादातर लोगों का जवाब होता है नहीं। और यही वो गैप है जो एक छोटी सी दिक्कत को एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में बदल देता है। इस फंड को बनाने का तरीका सिंपल है। हर महीने अपनी सैलरी का 10 से 15% अलग से एक सेविंग अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड में डालना शुरू कर दीजिए। यह पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना है क्योंकि इमरजेंसी के वक्त आपको यह तुरंत चाहिए होगा, और मार्केट डाउन होने पर नुकसान में बेचना नहीं है। धीरे धीरे 1-2 साल में यह फंड बन जाता है, और एक बार बन जाए तो आपकी आधी टेंशन वैसे ही खत्म हो जाती है। दूसरा गोल है एक सॉलिड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। बहुत से लोग सोचते हैं कि कंपनी की तरफ से जो हेल्थ कवर मिलता है वो काफी है, लेकिन दोस्तों, वो कवर सिर्फ तब तक है जब तक आप उस कंपनी में हो। जिस दिन आप जॉब चेंज करेंगे या जॉब छूट जाएगी, उस दिन वो कवरेज भी खत्म हो जाएगा। इसलिए 40 से पहले अपना एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लीजिए, कंपनी के इंश्योरेंस से अलग। कम से कम 10 से 15 लाख का कवरेज होना चाहिए, और अगर बजट परमिट करे तो फैमिली फ्लोटर प्लान लीजिए जिसमें आपका पूरा परिवार कवर हो। आजकल के मेडिकल खर्चे देखिए, एक नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन में भी लाखों का बिल बन जाता है। अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कैंसर हो, हार्ट सर्जरी हो, तो बिना इंश्योरेंस के आपकी सालों की सेविंग्स एक झटके में खत्म हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, जितनी जल्दी पॉलिसी लोगे उतना प्रीमियम कम होगा और उतनी जल्दी वेटिंग पीरियड खत्म होगा। तीसरा गोल है टर्म इंश्योरेंस। अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, जैसे पेरेंट्स, वाइफ या बच्चे, यानी अगर आपकी कमाई पर कोई और भी डिपेंड करता है, तो टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। यहाँ एक कॉमन गलती लोग करते हैं, वो टर्म इंश्योरेंस की जगह एंडोमेंट पॉलिसी या मनी बैक पॉलिसी ले लेते हैं, ये सोचकर कि उन्हें रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसी पॉलिसीज में रिटर्न बहुत कम होता है, कई बार 5% से भी कम, और इंश्योरेंस कवरेज भी बहुत कम मिलता है। जबकि टर्म इंश्योरेंस में बहुत कम प्रीमियम में बहुत बड़ा कवरेज मिलता है। जैसे 25 से 30 साल के हेल्दी इंसान को 1 करोड़ का कवरेज सिर्फ 500 से 700 रुपए महीने में मिल सकता है। यह पैसा आपके परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए है। अगर कल को आपको कुछ हो जाए तो आपका परिवार बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रगल के अपनी जिंदगी जी सके। चौथा गोल है हाई इंटरेस्ट रेट से पूरी तरह छुटकारा, खासकर क्रेडिट कार्ड का बकाया और पर्सनल लोन जिन पर 30 से 40% तक सालाना इंटरेस्ट लगता है। जरा सोचिए, अगर आपने क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख रुपए का बकाया रखा है और सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे कर रहे हैं, तो कई सालों तक आप सिर्फ इंटरेस्ट ही चुकाते रहेंगे, प्रिंसिपल कम ही नहीं होगा। ये एक ट्रैप है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। 40 की उम्र से पहले इस तरह के हाई इंटरेस्ट रेट को प्रायोरिटी में रखकर खत्म कर देना चाहिए। हाँ, होम लोन जैसे लो इंटरेस्ट रेट को धीरे धीरे ईएमआई के जरिए मैनेज करना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है और उस पर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन जैसे डेट को जितनी जल्दी हो सके क्लियर कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी वेल्थ बिल्डिंग में सबसे बड़ी रुकावट है। पांचवा गोल है रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत, और ये मेरे हिसाब से सबसे अंडररेटेड गोल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बारे में सोचने का सही समय 45 या 50 की उम्र है, लेकिन दोस्तों, ये सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती है जो लोग करते हैं। कंपाउंडिंग की पावर समझिए। अगर आपने 25 साल की उम्र से हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया और 12% का औसत रिटर्न मिला, तो 60 की उम्र तक आपके पास करोड़ों रुपए का फंड होगा। लेकिन अगर आपने यही शुरुआत 40 की उम्र में की, तो उतना ही फंड बनाने के लिए आपको हर महीने कई गुना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
इसलिए पीपीएफ हो, एनपीएस हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए एसआईपी हो, 40 से पहले अपने रिटायरमेंट कॉर्पस की नींव रख दीजिए। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना कम पैसा लगाकर उतना बड़ा फंड बनेगा, और यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी का असली फायदा है। छठा गोल है अपने घर को लेकर एक क्लियर प्लान। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 40 से पहले घर खरीदना ही जरूरी है, क्योंकि हर शहर, हर सिचुएशन अलग होती है। लेकिन कम से कम आपके पास एक क्लियर डिसीजन होना चाहिए कि आप घर कब खरीदना चाहते हैं, कितना डाउन पेमेंट चाहिए और उसके लिए कितना और कैसे सेविंग करना है। अगर आप रेंट पर रहते हुए बाकी बचा हुआ पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है, बशर्ते आप डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करें। दिक्कत तब होती है जब लोग बिना प्लानिंग के कभी घर खरीदने की सोचते हैं, कभी रेंट पर रहने का मन बना लेते हैं और आखिर में ना घर खरीद पाते हैं, ना ठीक से इन्वेस्ट कर पाते हैं। इसलिए 40 से पहले इस पूरे मामले पर एक क्लियर डिसीजन ले लीजिए। सातवां गोल है एक अच्छी तरह डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। सिर्फ एक ही जगह पैसा लगाना, चाहे वो सिर्फ फिक्स डिपॉजिट हो या सिर्फ एक दो स्टॉक्स हो, बहुत रिस्की होता है। 40 से पहले अपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई कर दीजिए, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ग्रोथ के लिए, कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स स्टेबिलिटी के लिए, थोड़ा गोल्ड हेजिंग के लिए, और अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा रियल एस्टेट भी। इससे होता यह है कि अगर एक एसेट क्लास में गिरावट आए तो बाकी एसेट्स आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं। एक बात और, अपने इन्वेस्टमेंट्स को साल में कम से कम एक बार जरूर रिव्यू कीजिए, ये देखने के लिए कि आपका एसेट एलोकेशन अभी भी आपके गोल्स और रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से सही है या नहीं। आठवां गोल है मल्टीपल इनकम सोर्स बनाना। आज के जमाने में सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड रहना सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। जॉब मार्केट कितना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है ये तो हमने पिछले कुछ सालों में देख ही लिया है। लेओनॉफ्स, कंपनी क्लोजर, इंडस्ट्री डिसरप्शन, कुछ भी कभी भी हो सकता है। इसलिए 40 से पहले अपनी सैलरी के अलावा कोई एक और इनकम सोर्स जरूर डेवलप कर लीजिए। ये फ्रीलांसिंग हो सकती है, कोई छोटा साइड बिजनेस हो सकता है, कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, या फिर डिविडेंड और रेंटल इनकम जैसी पैसिव इनकम भी हो सकती है। शुरुआत में ये इनकम छोटी होगी, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी मेन सैलरी पर डिपेंडेंसी कम कर देगी और आपको एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी भी देगी कि अगर कल कुछ गलत हुआ तो भी आपके पास एक बैकअप है। और आखिरी 9वां गोल है एस्टेट प्लानिंग, यानी अपनी विल बना लेना और अपने सभी बैंक अकाउंट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट्स में नॉमिनी डिटेल्स सही से अपडेट कर देना। दोस्तों, ये पॉइंट अक्सर लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, ये सोचकर कि अभी उम्र ही क्या है विल बनाने की, ये तो बुढ़ापे में करने वाला काम है। लेकिन सच्चाई ये है कि बिना नॉमिनी और बिना विल के अगर कल को आपको कुछ हो जाए तो आपका परिवार आपके ही पैसों के लिए सालों तक लीगल प्रोसेस और कोर्ट कचहरी में उलझा रह सकता है। तो 40 से पहले ये एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी काम भी निपटा लीजिए। एक क्लियर विल और अपडेटेड नॉमिनी डिटेल्स आपके परिवार को भविष्य में किसी भी लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचाती है और ये सुनिश्चित करती हैं कि आपकी मेहनत की कमाई सही हाथों में जाए। तो दोस्तों, ये थे वो 9 फाइनेंस गोल्स: इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हाई इंटरेस्ट डेट से छुटकारा, रिटायरमेंट प्लानिंग, घर को लेकर क्लियर डिसीजन, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, मल्टीपल इनकम सोर्स और एस्टेट प्लानिंग, जो आपको 40 की उम्र से पहले पूरे कर लेने चाहिए। शुरुआत में ये लिस्ट थोड़ी लंबी और थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन याद रखिए आपको ये सब एक दिन में नहीं करना है। एक एक करके हर महीने एक छोटा सा कदम उठाइए और धीरे धीरे ये सारे गोल्स अपने आप पूरे होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही बिजनेस, सफलता और पैसों से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंस विद माही को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।